सीएम का चेहरा कौन होगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये उम्मीद है कि सरकार भाजपा की बनेगी, ये भी बनेगी और केंद्र में भी बनेगी। नाम पढ़े ये नाम नहीं आया सांचौर का, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया साहब को। मैंने कहा साहब कहाँ भीनमाल है, कहाँ सांचौर है, और एसडीएम जाता है तो उसको 2 दिन बुखार आता है वहाँ पे। तो इसको तो होना जरूरी है कि आज सांचौर का नाम जहाँ लेते हैं ना, पेपर आउट सांचौर में, कोई ड्रग्स बिकती है सांचौर में, जो भी गलत काम है वो सांचौर में। तो ऐसे में हम अभी आज भी जाते हैं, तो इससे अच्छा तो कि हम जालोर में ही आज मैं आया हूँ, तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, रानीवाड़ा के क्षेत्र के लिए, और मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, मैं रानीवाड़ा से जनता से जुड़ा हुआ हूँ। आपके जालोर के अगर जितने भी ये है ना राजनीतिक में एमएलए एमपी, उन सब में वरिष्ठ मैं ही हूँ। मेरे लिए इज्जत बहुत है, इससे ज़्यादा मैं इज्जत कमा नहीं सकता। जो बच्चे हैं ये आपके ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो आने वाला भविष्य बड़ा अच्छा नहीं दिखता है, खराब ही दिखता है। अगर पुलिस प्रशासन इस पर कंट्रोल नहीं कर सकी तो आपके क्या कहते हैं भीष्म पितामह, वो जब द्रौपदी हरण हो रहा था, चीर हरण, जब उनको कहा गया कि आप चुपचाप क्यों बैठे थे, कि हम हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधे हुए हैं। तो मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, रानीवाड़ा की कुर्सी से बंधा हुआ हूँ, रानीवाड़ा के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, न कि और हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। जालोर जिले में हम इस वक्त हैं और गुजरात से सटी हुई सीमा रानीवाड़ा इलाके में हमारे साथ अर्जुन सिंह जी देवड़ा हैं। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान सरकार में, कभी कांग्रेस में रहे, फिर बीजेपी में आए, आजकल एक बार फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। देवड़ा साहब, क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? यहाँ रानीवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे विजय होगी, और जो पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो अपने आप पर अपने को धन्यवाद देती है कि हमने बहुत अच्छा काम कराया है, जबकि यहाँ काम के नाम पे ये हुआ है कि रानीवाड़ा सिर्फ पिछले एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जोधपुर डिवीज़न में कहीं से जीती थी तो रानीवाड़ा से जीती थी। और हमने सोचा कि 5 साल कुछ काम होगा सरकार के अंदर, क्योंकि रानीवाड़ा जोधपुर डिवीज़न में सिर्फ हम जीत पाए थे। लेकिन काम ऐसा हुआ कि हम रानीवाड़ा को जालोर जिले से निकाल करके सांचौर जिला बना करके डाल दिया, जबकि सांचौर पहले भीनमाल एसडीएम हेडक्वार्टर के अंडर में आता था। स्वर्गीय आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब जिस समय मुख्यमंत्री जी विराजते थे, उस समय हमने कैबिनेट में मीटिंग में ये बात चली, नए एसडीएम हेडक्वार्टर बना रहे थे। तो जब वो मीठालाल जी मेहता साहब चीफ सेक्रेटरी थे, तो बात उन्होंने नाम पढ़े ये नाम नहीं आया सांचौर का, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया साहब को। मैंने कहा साहब कहाँ भीनमाल है, कहाँ सांचौर है, और एसडीएम जाता है तो उसको 2 दिन बुखार आता है वहाँ पे। तो इसको तो होना जरूरी है। तब साहब ने पूछा मीठालाल जी कहाँ से आए नाम, तो कि नीचे से, कि नहीं हम कहते हैं। फिर और भी मंत्रियों ने किए, तो उस समय अगर चेंज हुआ था तो भीनमाल से सांचौर गया था, और अगर जिला बनने के लायक कोई उपयुक्त जगह है तो भीनमाल थी। लेकिन राजनीतिक कारणों से इन्होंने बिना पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, किसी से नहीं पूछा, और हमको जैसे भेड़ बकरी को बेचते हैं ऐसे हमको सांचौर में डाल दिया। हम लोगों ने यहाँ पे 55 दिन तक लगभग हड़ताल करी, भूख हड़ताल करी। हम मंत्री जी श्रीमान रामलाल जी जाट से भी मिले, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि देवड़ा साहब इसको ओपन करा देंगे, नहीं तो आपको जालोर में ही रख लेंगे। हमने कहा हमको नहीं जाना सांचौर आपने जिला रख दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो कृपया करके हमको क्यों कि आज सांचौर का नाम जहाँ लेते हैं ना, पेपर आउट सांचौर में, कोई ड्रग्स बिकती है सांचौर में, जो भी गलत काम है वो सांचौर में। तो ऐसे में हम अभी आज भी जाते हैं, तो इससे अच्छा तो कि हम जालोर में ही रहे, यही हमारे आक्रोश है। दूसरा, हमारे बड़गांव में एक सीएससी के लिए हमने कहा था, पहले पीएससी बड़गांव हुआ करती थी, अब वहाँ पे आसपास में गुजरात का सीमा के बॉर्डर लगता है, सिरोही का लगता है। एक गर्ल्स हाई स्कूल के लिए कहा था हमने, हमारे यहाँ निकट टूटे, कुछ भी नहीं काम हुआ, और खाली बातें करते हैं, और उससे लोगों को ये एक पार्टी को दूसरे पार्टी से लड़ाने की कोशिश करते हैं। 10 साल से विधायक तो बीजेपी के हैं सर। विधायक पिछले 5 साल थे जब सरकार थी, जब ये थे, लेकिन पिछली बार
क्योंकि अब मैं उसकी बात तो अब के तो कांग्रेस की सरकार थी और हमने पूरे रानीवाड़ा ने कांग्रेस इन्हीं विधायक जी को रानीवाड़ा से जो आप ही आए थे कांग्रेस में सर, उनको जिता के ले गए, आप वापस आप नहीं आता तो कहते हैं कि वो लोकसभा में इतने वोट नहीं ला पाते रानीवाड़ा में। ये बात सही है ना। जी मैं बीजेपी में था भैरू सिंह जी के टाइम में, लेकिन वो वो वाली बातें नहीं है। आज मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, रानीवाड़ा के क्षेत्र के लिए, और मैं जुड़ा हुआ हूँ ना, मैं रानीवाड़ा से जनता से जुड़ा हुआ हूँ और जनता का इतना प्यार मोहब्बत है मुझे और मेरे परिवार पे। 1981 में पंचायत के चुनाव हुए थे, मेरे फादर यहाँ से 57 से एमएलए थे। जहाँ तक मुझे याद है आप बीजेपी के सबसे पुराने जनप्रतिनिधि है, बीजेपी के अभी मौजूद जो है उनमें। हाँ, यहाँ के आपके जालोर के अगर जितने भी ये है ना राजनीतिक में एमएलए एमपी, उन सब में वरिष्ठ मैं ही हूँ। और जब मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ हमारे यहाँ के लोगों की कि 81 में हमारे यहाँ पंचायत, मेरे फादर प्रधान थे, जिला प्रमुख रहे, सब पदों पे रहे। तो उस समय यहाँ पे जब खड़े हुए थे तो मेरे फादर के सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उनके प्रस्तावक तो थे लेकिन समर्थक कोई नहीं था इतने में से। तो लोगों ने हमको आज भी वही घर जैसा प्रेम देते हैं। अभी पिछले इलेक्शन में मेरे लड़का प्रधान है यहाँ से रानीवाड़ा से, राघवेंद्र सिंह जी। तो लोगों ने वो प्रेम रखा इतने सालों के बाद में, 70 साल की आज़ादी के बाद में, क्योंकि हमने किसी के साथ में गलत नहीं किया और सही के साथ में खड़े रहते हैं। और मेरे बड़गांव जो मेरा गांव था वहाँ पे एक एससी की सीट थी, लेकिन वहाँ पूरा गांव में ये घूम रहे, कोई आदमी फार्म भरने को तैयार नहीं। तो मालवाड़ा से लाया, रानीवाड़ा में धानोल से लाकर खड़ी करी। तो ये मेरे लिए इज्जत बहुत है, इससे ज़्यादा मैं इज्जत कमा नहीं सकता चाहे किसी पद पे रहूं। एक सवाल ये था कि लोग ये कहते हैं अक्सर कि सांचौर और रानीवाड़ा बहुत ठंडा इलाका है, लेकिन यहाँ हरियाणा से गैंगस्टर आके गैंगवार कर रहे हैं। अब वो ऐसा है कि हम तो बहुत सीधा है, हम गुजरात बॉर्डर पे हैं, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कोई टाइम नहीं है। चाहे एमएलए मेरा या रत्नाराम जी मेरे सामने रहे, हमने कभी यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं किया। अब सांचौर में बात सही है कि मैंने भी सुना कि हरियाणा से गैंगस्टर आए और उन्होंने शूट किया है, तो इसी कारण से अब ये यहाँ पे कई चीज़ें हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं, तस्करी काफ़ी बड़ी है ऐसा सुनने में आता है। एमडीएम में नई पीढ़ी जो है वो साहब आपको मालूम ही है कि हम यही कह रहे हैं कि अब ये जो सांचौर है ना, क्योंकि नहर आ गई, वसुंधरा जी ने आपके नहर को काम करवा करके जो आपका आ गया नर्मदा वाली नहर है, तो उससे थोड़ा सा समृद्धि भी बढ़ी है। और अब जो बच्चे हैं ये आपके ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो आने वाला भविष्य बड़ा अच्छा नहीं दिखता है, खराब ही दिखता है अगर पुलिस प्रशासन इस पर कंट्रोल नहीं कर सकी तो। प्रदेश में आप बड़े पद पे रहे, मंत्री रहे, बीसूका के चेयरमैन रहे आप, तो क्या लगता है, चूंकि राजनीति की आपकी गजब की समझ है, तो इस बार सीएम कौन होगा? अब ऐसा सर सीएम का तो मैं नहीं कह सकता, इतना कह सकता हूँ कि अब ऊपर की कई है, अब समझ तो ऊपर वाले सभी रखते हैं ना। आप भी अभी घूमे, अब जालोर में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की प्रधान को बेचारी को टिकट दे दिया। क्या जालोर में दूसरे कांग्रेस के मेघवाल नहीं है क्या? ये ऊपर वाले बैठे हैं ना, वो गलत डिसीजन लेते हैं, उसका कारण है कई। अब मैं दूसरे कारणों की तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये उम्मीद है कि सरकार भाजपा की बनेगी, ये भी बनेगी और केंद्र में भी बनेगी। जब ये आपने पब्लिक देख ली है, ये दिल से आती है, कोई दबाव से नहीं आती है। और मैं जो यहाँ पर इतने सालों से हूँ, आप घूम ले पूरे एरिया में, एक भी आपको आदमी मिल जाए कि देवड़ा साहब ने हमारे साथ में ये किया है, तो आप आ जाना मेरे पास में। 40-45 साल से जालोर जिले की राजनीति में एक स्तंभ के रूप में सक्रिय रहे हैं अर्जुन सिंह जी देवड़ा। आपके बेटे अभी प्रधान हैं राघवेंद्र सिंह जी, डेयरी के चेयरमैन रहे हैं, आप खुद जो है वो बीसूका के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पशुपालन मंत्री रहे हैं, बड़ा अनुभव है। लास्ट सवाल ये कि बीजेपी कितनी सीटें ला रही है इस बार राजस्थान में? अब ऐसा कि ये मैं रानीवाड़ा का को कह सकता हूँ, बाकी की मैंने इतना मैं नहीं करता हूँ। मैं कभी जयपुर में जाने 15 साल हो गए मुझे राजनीतिक छोड़े हुए, तो मैं तो दोनों के टाइम मिनिस्टर है, भैरू सिंह जी के टाइम भी और वसुंधरा जी के टाइम भी, किसको आप बेहतर आंकते हैं? ऐसा है कि भैरू सिंह जी का समय अलग था, मैडम का समय अलग है। भैरू सिंह जी के टाइम में जब हम मंत्री थे, एमएलए थे ना, भैरू सिंह जी ही वो शख्सियत थे कि जब मैं पहली बार निर्दलीय एमएलए चुन कर यहाँ से गया था, जबकि यहाँ पे 3 तो विधायक थे, मिनिस्टर थे, सूरजपाल सिंह जी स्वर्गीय रघुनाथ जी, स्वर्गीय मांगीलाल जी, बूटा सिंह जी स्वर्गीय, वो भी
दिल्ली में होम मिनिस्टर थे, उनके सामने निर्दलीय, लेकिन पब्लिक का जो हमारे परिवार का प्रति मोह है, प्रेम है, उसके कारण से मैं जीता था। उस समय जो बजट हुआ करता था राजस्थान का 3,500 करोड़ का होता था। उस बजट को जो बढ़ाया, बढ़ाने वाले सबसे पहले भैरू सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने 6.5 और करते करते आज वो करोड़ों पे पहुंच गया है। तो विकास में भैरू सिंह जी की कोई शान नहीं है। मैडम ने भी खूब विकास किया, मैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी। आप बीजेपी में वापस लौटे, अब क्या फ्यूचर देखते हैं अपना, या आपके बेटे अब राजनीति में सक्रिय हैं? ये ऐसा है, मैं अभी यहाँ पे बीजेपी में ज्वाइन नहीं करी मैंने, मैं संघर्ष दल का संरक्षक हूँ। जो यहाँ रानीवाड़ा में मैं बंधा हुआ हूँ। जैसे आपके महाभारत में आपके क्या कहते हैं, भीष्म पितामह, वो जब द्रौपदी हरण हो रहा था, चीर हरण, जब उनको कहा गया कि आप चुपचाप क्यों बैठे थे, कि हम हस्तिनापुर की कुर्सी से बंधे हुए हैं। तो मैं यहाँ आज लड़ाई लड़ रहा हूँ, रानीवाड़ा की कुर्सी से बंधा हुआ हूँ, रानीवाड़ा के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, न कि और हिंदुओं के लिए लड़ रहा हूँ। बाकी कोई मुझे लोग बात कहते थे कि देवड़ा साहब आपको टिकट मिल रहा है, मैंने कहा मैंने अप्लाई नहीं किया तो टिकट काहे का मिलेगा भैया। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक जनप्रतिनिधि जनता के मुद्दों पे, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही दी गई ऊर्जा से लड़ता है, और उसी ऊर्जा के साथ अर्जुन सिंह जी देवड़ा लड़ रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। और थिंक 360 से रानीवाड़ा खुर्द से प्रदीप बिदावत।